एक सवाल तो ये भी है कि गुजरात की ये जीत क्या इस देश में पहले जो एंटी इनकम्बेंसी का दौर होता था, पहले जो हैंग असेंबली का दौर था, उस दौर को क्रॉस करके और एक नए दौर के आने का संकेत है। जो दौर पहले कभी पश्चिम बंगाल में देखा गया था कि ज्योति बसु मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार लगातार विधानसभा का चुनाव जीते थे, तब ये सब बातें अनोखी कही जाती थी। लेकिन गुजरात ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है कि इतनी लंबी कामयाबी का सिलसिला एक पार्टी को इससे पहले आज़ाद भारत में कभी नहीं मिला। तो इस चुनाव परिणाम की रोशनी में एक बात गौर करने वाली है कि गुजरात में, पूरे गुजरात ने जो मैंडेट दिया है, जो जनादेश दिया है, वो जनादेश ये कहता है कि अगर हमें सरकार का काम पसंद आया तो पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, उसको अगला टर्म देने में पब्लिक को कोई संकोच नहीं होगा। नए दौर को ये कहा जा सकता है प्रो इनकम्बेंसी इरा। ये प्रो इनकम्बेंसी इरा उस इरा को सुपरसीड करता है जिसमें कहा जाता था कि सरकारें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से हार जाती हैं। मित्रों, अब देखने वाली बात यह भी है कि एक ही पार्टी, एक ही दल को लगातार एक ही स्टेट में क्यों लगातार बढ़त मिल रही है। इसके बावजूद कि महंगाई का शोर है, इसके बावजूद कि आम आदमी जैसी भारी पड़ने वाली पार्टी, जिसने पिछले 10 साल में अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया, जिसने पूरे पंजाब का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस को एक तरफ रखकर जीत लिया, उस पार्टी की दमदार मौजूदगी के बावजूद आप सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल के लगातार दौरों और आक्रामक प्रचार के बावजूद अगर गुजरात में भाजपा का कोई अंडर करंट सा दौड़ रहा था, तो क्या इसमें सिर्फ एक व्यक्ति, जिसको नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हम जानते हैं, वो फैक्टर जिम्मेदार है, या और भी कई बातें? मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में जिस फैक्टर ने काम किया है, उस फैक्टर को ये कह सकते हैं कि स्टेट को या स्टेट के बहुसंख्य वर्ग को ये गर्व का बोध है कि हमारे यहाँ का कोई लीडर राज्य से बाहर निकला और वो देश चला रहा है। लगातार देश में सफलताएं राजनीतिक मोर्चे पे उनको मिल रही है। तो इस फैक्टर ने, मुझे लगता है, गुजरात में एक बड़ा काम किया है। और इस फैक्टर की वजह से एक बात गौर करने वाली है कि गुजरात को अगर हम पॉइंट आउट करके बात करें तो गुजरात में कई वर्गों के लोग हैं, कई धर्मों के लोग हैं, कई जातियों के लोग हैं। लेकिन जब एक पूरे सिनेरियो की बात करते हैं, पूरे विस्तृत परिप्रेक्ष्य में एक कॉम्पैक्ट रूप में हम गुजरात को देखते हैं, तो पाते हैं कि गुजराती के रूप में वो अपनी पहचान बनाते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, देश में हो चाहे विदेश में हो, वो कहते हैं हम गुजराती हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसने गुजरात को कहीं न कहीं एक आत्मबोध और जिससे जुड़ा हुआ एक प्राउड की फीलिंग वाला बोध दिया है, जिस फैक्टर ने इस बार काम किया है। मुझे ये भी लगता है कि गुजरात में राजीव गांधी
के सुपुत्र राहुल गांधी प्रचार के लिए गए ही नहीं। कांग्रेस ने वहाँ जिस तरह से प्रचार किया वो ऐसा लगता है कि ये खाना पूर्ति के स्तर पे ही चल रहा था। जो भी प्रचार किया पूरे विपक्ष की तरफ से उसका मोर्चा अरविंद केजरीवाल ने ही संभाला, और ऐसा लग रहा था कि पूरे विपक्ष ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को ये ठेका दे दिया था कि भैया देख लो, मोदी नहीं आना चाहिए, गुजरात चाहे तुम ले लो। जैसे पंजाब ले लिया आपने, जैसे दिल्ली आपने छीन ली। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल को वहाँ 10 से भी कम सीटें आई तो इसके पीछे साधारण सा जो कारण समझ में आता है वो ये है कि गुजरात, मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा स्टेट है जो नॉन गुजराती को प्रेफर करे। हाँ, अरविंद केजरीवाल लोकल गुजरात से किसी अरविंद केजरीवाल को ब्रॉटअप किए हुए होते, या वहाँ कोई अरविंद केजरीवाल नया तैयार हो चुका होता तो शायद बात अलग थी। ले दे के विपक्ष के पास 2 या 3 नाम ही हैं। एक हार्दिक पटेल हुआ करते थे, वो अब कहाँ हैं। एक शंकर सिंह वाघेला हुआ करते हैं, वो हमेशा पुरानी डफली ही बजाते हैं। वो व्यक्ति के विरोध पे ही रहते हैं। पॉलिसी क्या होगी उनकी, क्या नीतियाँ होंगी, इस पे कभी वो उनका सच कोई बयान सामने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि गुजरात में विकल्प का अभाव भी एक बड़ा कारण रहा होगा कि मतदाताओं ने एक ही पार्टी को चुना। लेकिन पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी वाला फैक्टर काम कर रहा है। धन्यवाद। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है।